तो अगले अध्याय में आपत्ति काल में ब्राह्मण के लिए वैश्य वृत्ति से निर्वाह करने के लिए छूट, लुटेरों से अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए सभी जातियों को शस्त्र धारण करने का अधिकार एवं रक्षक को सम्मान का पात्र स्वीकार करना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने ब्राह्मण के लिए आपत्ति काल में क्षत्रिय धर्म से जीविका चलाने की बात बताई। अब मैं जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण किसी तरह वैश्य धर्म से भी जीवन निर्वाह कर सकता है क्या? भीष्म ने कहा, यदि ब्राह्मण अपनी जीविका नष्ट होने पर आपत्ति काल में क्षत्रिय धर्म से भी जीवन निर्वाह न कर सके तो वैश्य के धर्म के अनुसार खेती गोरक्षा का आश्रय लेकर वह अपनी जीविका चलावे। मतलब आपातकाल में कोई रोक नहीं है, एक ब्राह्मण भी क्षत्रिय या वैश्य का प्रोफेशन अपना सकता है, लेकिन शूद्र का नहीं। युधिष्ठिर ने पूछा, भरतश्रेष्ठ, यह बताइए, यदि ब्राह्मण वैश्य धर्म से जीविका चलाते समय व्यापार भी करे तो किन किन वस्तुओं का क्रय विक्रय करने से वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति के अधिकार से वंचित नहीं होगा? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मण को मांस, मदिरा, शहद, नमक, तिल, बनाई हुई रसोई, घोड़ा, बैल, गाय, बकरा, भेड़, भैंस आदि पशु, इन वस्तुओं का विक्रय तो सभी अवस्थाओं में त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनको बेचने से ब्राह्मण नरक में पड़ता है। क्या क्या है मैं दोहरा देता हूं। मांस, नॉन वेज, मदिरा, शराब, नमक, सॉल्ट, तिल, फिर बनाई हुई रसोई, घोड़ा, बनाई हुई रसोई का मतलब वो खाना पीना बनाने वाला प्रोफेशन, घोड़ा, बैल, गाय, बकरा, भेड़, पशु का खरीद बिक्री वह नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है उसका कारण बता रहे हैं। बकरा अग्नि स्वरूप है, भेड़ वरुण स्वरूप है, घोड़ा सूर्य स्वरूप है, पृथ्वी विराट स्वरूप तथा गौ यज्ञ और सोम का स्वरूप, अतः इनका विक्रय कभी किसी तरह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए बनी बनाई रसोई देकर बदले में कच्चा अन्न लेने की साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते, किंतु केवल भोजन के लिए कच्चा अन्न देकर उसके बदले पका पकाया अन्न ले सकते हैं। हम लोग बनी बनाई रसोई पाकर भोजन कर लेंगे, आप यह कच्चा अन्न लेकर इसे पकाइए। इस भाव से अच्छी तरह विचार करके यदि कच्चे अन्न से पके पकाए अन्न को बदल लिया जाए तो इसमें किसी प्रकार का अधर्म नहीं है। मतलब उसको रसोई बदलना ही है तो वो कुछ रॉ मटेरियल दे दे और उसके बदले में वो पका पकाया ले ले, तो इससे उसको पाप नहीं लगता। इस विषय में व्यवहार परायण मनुष्य के लिए सनातन काल से चला आता हुआ धर्म है, वैसा मैं बता रहा। मैं आपको यह वस्तु देता हूं, इसके बदले में आप मुझे यह वस्तु दीजिए, ऐसा कहकर दोनों की रुचि जो वस्तु की अदला बदली की जाती है उसे धर्म माना जाता है। यदि बलात्कार पूर्वक अदला बदली की जाए तो वह धर्म नहीं है। प्राचीन काल से ऋषियों तथा अन्य पुरुषों के सारे व्यवहार ऐसे ही चलते आ रहे हैं। यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, यदि सारी प्रजा शस्त्र धारण कर ले और अपने धर्म से गिर जाए, उस समय क्षत्रिय की शक्ति छीन हो जाएगी, फिर राजा राष्ट्र की रक्षा कैसे करेगा? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण आदि सभी वर्णों को दान, तप, यज्ञ, प्राणियों के प्रति द्रोह का भाव, इंद्रिय संयम के द्वारा अपने कल्याण की इच्छा रखनी चाहिए। उनमें से जिन ब्राह्मणों में वेद शास्त्रों का बल हो
वे सब ओर से उठकर राजा का उसी प्रकार बल बढ़ावे जैसे देवता इंद्र का बल बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर, जब डाकू लुटेरे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हुए हों और प्रजा में वर्ण संकटता फैल रहा हो, उस समय इस अत्याचार को रोकने के लिए यदि सभी वर्णों के लोग हथियार उठा ले तो इसमें कोई दोष नहीं है। यदि राजा सक्षम नहीं हो और उस परिस्थिति में यदि देश की प्रजा हाथ में हथियार उठा ले समाज की रक्षा करने के लिए, तो इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसी घटनाएं हम देखते हैं, कई राज्यों में सरकारें इतनी बेकार हो जाती हैं कि वहां पर अलग अलग ग्रुप बन जाता है और वे अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और आपस में मतभेद होता है, एक दूसरे को मारते हैं। ऐसा हमने कई घटनाएं जो है देखी है पास्ट में। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि क्षत्रिय जाति ही सब ओर से ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उस समय उस ब्राह्मण कुल की रक्षा कौन कर सकता है? यदि क्षत्रिय ही ब्राह्मण का अपमान करने लगे तो उसका रक्षा कौन करेगा? ऐसा स्थिति में तो भीष्म जी ने कहा, उस समय ब्राह्मण अपने तप से, ब्रह्मचर्य से, शस्त्र से, बल से, निष्कपट व्यवहार से, भेद नीति से, जैसे भी संभव है उसी तरह क्षत्रिय जाति को दबाने का प्रयत्न करे। जब क्षत्रिय ही प्रजा के ऊपर, उसमें भी विशेष ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे तो उस समय उसे ब्राह्मण ही दबा सकता है, क्योंकि क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है। जैसे पानी से आग निकला है तो पानी पर आग का कोई असर नहीं होता, लेकिन पानी जो है आग को बुझा देता है। तो वैसे ही क्षत्रिय जो है वह ब्राह्मणों से उत्पन्न हुआ है, तो क्षत्रियों का असर जो है वो ब्राह्मणों पर नहीं होगा। ब्राह्मण के सामने वे आएंगे तो निस्तेज हो जाएंगे। ये शास्त्र बोल रहा है। अग्नि जल से, क्षत्रिय ब्राह्मण से, लोहा पत्थर से पैदा हुआ है। इनका तेज प्रभाव सर्वत्र काम करता है, परंतु अपनी उत्पत्ति के मूल कारणों से मुकाबला पड़ने पर शांत हो जाता है। जब लोहा पत्थर काटता है, अग्नि जल के पास जाती है, क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है, तब ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर, यद्यपि क्षत्रियों के तेज बल प्रचंड और अजेय होते हैं, तथापि ब्राह्मण से टक्कर लेने पर शांत हो जाते हैं। जब ब्राह्मण की शक्ति मंद पड़ जाए, क्षत्रिय का पराक्रम दुर्बल हो जाए और सभी वर्णों के लोग सर्वथा ब्राह्मणों से दुर्भाव रखने लगे, उस समय जो लोग ब्राह्मणों की, धर्म की तथा अपने आप की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह न करके दुष्टों के साथ क्रोध पूर्वक युद्ध करते हैं, उन मनस्वी पुरुषों का पवित्र यश सबोर फैल जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सबको शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार है। ब्राह्मण भी यदि तीनों वर्णों की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करे तो दोष नहीं। विद्वान पुरुष इस प्रकार युद्ध में अपने शरीर के त्याग से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं मानते। जो लोग ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले दुराचारियों को दबाने के लिए युद्ध की ज्वाला में अपने शरीर की आहुति डालते हैं, उन वीरों को नमस्कार है, उनका कल्याण हो। हम लोगों को उन्हीं के समान लोक प्राप्त हो। मनु जी ने कहा है, वे स्वर्गीय सूरवीर ब्रह्मलोक पर विजय पा सकते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि डाकुओं का दल उत्तरोत्तर बढ़ रहा हो, समाज में वर्ण संकरता फैल रही हो, क्षत्रिय के प्रजा पालन रूपी कार्य के लिए समस्त वर्णों के लोगों में कोई उपाय न ढूंढ पाते हो, उस अवस्था में यदि कोई बलवान ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र धर्म की रक्षा के निमित्त दंड धारण कर ले, लुटेरों के हाथ से प्रजा को बचा ले, वह राज शासन का कार्य कर सकता है या नहीं?
अथवा उसे इस कार्य से रोकना चाहिए या नहीं। मेरा तो मत है कि क्षत्रिय से भिन्न वर्ण के लोगों को भी ऐसे अवसरों पर अवश्य शस्त्र उठाना चाहिए। भीष्म जी कहे, बेटा, जो अपार संकट से पार लगा दे, नौकाओं के अभाव में डूबते हुए को नाव बनकर सहारा दे, वह शूद्र हो या कोई भी, वह सम्मान के योग्य है। डाकू से कोई पीड़ित हो रहा हो, उससे कोई बचाने के लिए शस्त्र उठा रहा हो, तो उसे कोई पाप नहीं लगता। कुंती नंदन जैसे काठ का हाथी, चमड़े का हिरन, हिजड़ा मनुष्य, ऊसर खेत, वर्षा न करने वाला बादल सब व्यर्थ है, उसी प्रकार अपढ़ ब्राह्मण तथा रक्षा न करने वाला राजा भी निरर्थक है। तो इस प्रकार यह चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। हम अगले चैप्टर में चलते हैं।